हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी यहाँ बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 की थर्ड लिस्ट की कट ऑफ क्या रही है। देखो, जहां तक मैंने आपको कल एक वीडियो बना के पूछा था कि भाई कट ऑफ का पता लगाना है तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्या नंबर आए हैं। और अभी भी 1800 सीटें खाली है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है? आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि क्या है 1800 सीटें क्या है रिक्त है। इससे पहले बताया जाता है कि 1500 सीटें रिक्त है। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी बीएसटीसी 2024 की शानदार रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, हमारे साथ जुड़िए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बीएसटीसी का पूरा कोर्स है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं अपन। इसकी कट ऑफ क्या रही है इसके बारे में भी जहां तक अनुमान है उसकी भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कि भाई सीटें कितनी खाली है तो इसके बारे में अभी एक न्यूज प्रकाशित हुई है। आप सभी ने देखा होगा कि डीएलएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की तीसरी सूची जारी, यानी कि थर्ड लिस्ट जारी होने के बाद ये न्यूज आ रही है कि 2 वर्षीय अध्यापक पाठ्यक्रम में इंतजार करने के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, बजरंग लाल जी ने बताया है कि लॉगिन से देख सकते हैं, आवंटित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। शुल्क जमा करने के बाद 16 अप्रैल तक अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। और 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम का नया सेशन 26 जनवरी से शुरू हो गया था। वो तो राज्य के 376 डीएलएड कॉलेजों में प्रथम वर्ष में अभी भी 1800 सीटें खाली है। यानी कि इस अखबार के अंदर आता है कि 1800 सीटें क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। तीसरी लिस्ट निकलने के बाद तो ये न्यूज आ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको एक सूचना दी थी कि भाई अखबार वाले कह रहे हैं कि इस सप्ताह लिस्ट आ जाएगी। चलो आ गई, अब की बार तो ये सच्चे हो ही गई। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें इन्होंने बताया था कि अभी क्या है, थर्ड लिस्ट आने से पहले तो ये बता रहे थे कि 1500 सीटें खाली है। इसके अंदर ये थर्ड लिस्ट आने से पहले कितनी बता रहे थे, 1500 सीटें खाली बता रहे थे। और थर्ड लिस्ट आ गई तो कितनी खाली हो गई, 1800 सीटें खाली हो गई। सर ये गणित समझ नहीं आया। ये कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्या है 19 नए जिले बनने से जिलों की संख्या 50 ही थी लेकिन अपने 53 हो रही थी। जी हाँ, यहाँ पे बात करेंगे। इनका कहना ये है, देखो अब दोनों में से एक न्यूज तो झूठी है, ये तो सीधी सी बात है। या तो पहले 1500 सीटें खाली थी या फिर कितनी खाली थी, 1800 सीटें। तो जहां तक मुझे लगता है, अब देखो भाई साहब ऑफिशियल न्यूज तो कुछ आती नहीं, लेकिन अखबार का ही बात की जाए तो ऐसा मित्रों ये कह रहे हैं कि अभी थर्ड लिस्ट तो आज जारी हुई है, अभी की अभी तो कोई एडमिशन हुआ नहीं ना, नहीं हुआ। ठीक है, अभी बच्चे एडमिशन वगैरह लेंगे तो थर्ड लिस्ट सहित 1800 सीटें शायद बताई जा रही होगी, क्योंकि थर्ड लिस्ट से पहले भी 1500 सीटें खाली होती और अभी वापस ये लिस्ट जारी होने के बाद 1800 सीटें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1500 की जगह हो सकता है कि उनकी वो न्यूज होगी 1800 सीटें उस समय खाली रही हो। ठीक है, और अब क्या है, थर्ड लिस्ट क्या कर दी गई, जारी कर दी गई। अब ये बच्चे वगैरह एडमिशन लेंगे इनके सहित। ठीक है, जो लिस्ट जारी हुई है वो 1800 सीटों पर जारी हुई है कि 1800 सीटें है वो अभी भी खाली है, बच्चे को एडमिशन की डेट वेट बता दी, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, और हालांकि मुझे जहां तक लगता है वो यही है कि भाई टोटल 1800 सीटें वो खाली थी, जिसपे क्या है तथ्य आवंटन किया गया है। बाकी अब सच्चाई तो देखो, विभाग कभी ऐसी सूचना तो जारी करता नहीं कि हमारी इतनी सीटें खाली रही है। इन्होंने क्या पता बात की एक नहीं की, उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्या बात है। तो लगभग हो सकता है कि 1800 सीटों पर मित्रों आवंटन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 1800 भी पीछे खाली बची। ये मैं इनके आधार पर कह रहा हूं, अखबार वालों के आधार पर, क्योंकि पहले इन्होंने 1500 बताया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि कट ऑफ की क्या रही। देखो, मैंने कमेंट करने का कहा था आपको कि एकदम सही न्यूज होगी, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जहां जिस कमेंट्स हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन देखो सिर्फ बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे इतने नंबर तेरे मेरा हो गया, उसके आधार पर मैं वीडियो बनाऊं तो वही बच्चा फिर नीचे आके कहेगा झूठ क्यों बोलते हो, इतनी कट ऑफ नहीं रही, जबकि कट ऑफ के बारे में उसने ही बताया था। ठीक है, तो जहां मुझे मल्टीपल्स कमेंट्स मिले कि यस मेरे 381 मेरा हुआ, एक बच्चे पे विश्वास नहीं किया, लेकिन 3-4 बच्चों के जब वो कमेंट आए तो मैंने बताया है सभी का नहीं हुआ। 381 के अंदर आधों का हो चुका है। ठीक है, आधों का क्या है, 381 में आधे बच्चे हैं उनका हो चुका है। फीमेल में 345 नंबर में एसटी का हो चुका है। ओबीसी में मित्रों 402 पर ही अटका हुआ है मामला। और फीमेल के अंदर ओबीसी में 369 पर तो एकदम क्लियर है कि हो चुका है। 367 में हो सकता है कि आधों का हुआ हो, आधों का नहीं हुआ हो। ठीक है, इसके बाद एसटी में मेल के अंदर 367 के 1-2 बच्चे मिले जो कह रहे हमारा हो गया है। हालांकि फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट तो 375 थी और 366 पे आ गई है, तो आ भी सकता है। लेकिन देखिए इन चीजों की थोड़ी पुष्टि कम है। ये है वो पुष्टि चीजें हैं, चारों एससी और ओबीसी की कट ऑफ एकदम पुष्टि थे, बाकी वाले के कम मिले। एमबीसी में महिलाओं में 360 पे हो गया है, ऐसी जानकारी मिलने को आ रही। बाकी ये जो खाली पड़े हैं इनके बारे में बच्चों से बातचीत नहीं हुई है, हमें एकदम कंफर्म नहीं हो, इसलिए इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो एकदम सही सही न्यूज थी वो आपको बता दी, ये रही। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारा नहीं हुआ, जैसे मेरे पास सुबह एक कॉल आया था जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस की, जनरल भी कहा, ईडब्ल्यूएस की एक महिला है, फीमेल है, जिनके 417 नंबर है। उन्होंने शायद 15 के आसपास कॉलेज भरे थे, ऑल राजस्थान भी किया हुआ था, फिर भी मित्रों उनको फर्स्ट लिस्ट से आज दिन तक कॉलेज नहीं मिला।
कुछ चीजें ऐसे भी है, कुछ बच्चे जैसे ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरे तो 402 है, और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो 405 नंबर थे। कितने नंबर थे? 405 नंबर थे। मैंने तो ऑल राजस्थान भी किया था, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिला। कुछ केस ऐसे देखने को आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला अभी तक नहीं आया लेकिन हो सकता है। लेकिन ये वाला केस देखने को मिला। तो ऐसी कंडीशन जब भी हो कि आपको लगे कि मेरे जितने नंबर है वो बहुत ज्यादा नंबर है, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिल रही, और मेरे से कम नंबर वाले कई बच्चों को कॉलेज मिल रही है, जबकि उसने भी ऑल राजस्थान किया था, मैंने भी ऑल राजस्थान किया था, तो इसका एकदम ऑथेंटिक आंसर क्या हो सकता है? वो तो विभाग ही अपन को दे सकता है ना, मैं दे सकता कि भाई कॉलेज आवंटन के क्या रूल्स है, अपने को पता, अपन सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एकदम ऑथेंटिक रिप्लाई है मित्रों, विभाग में आप जाइए, ऐसे अगर मुद्दे दिखते हैं तो बीकानेर के अंदर आप जाइए, पंजीयक शिक्षा विभाग के ऑफिस के अंदर जाइए, वहां उनसे पूछिएगा कि भाई साहब आपने किस चीज पर ये क्या है काम किया है, इसका कॉलेज आवंटन कैसे हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ, उसका कारण पता करने का आप क्या नोटिस वोटिस, उसके माध्यम से ये चीजें पता कर सकते हैं, आरटीआई वगैरह जो भी इस पे लग दी है, तो बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ क्या बेसिक सी बातें की थी, और ये अब जिनका नहीं हुआ उनको निराश होने या हताश होने की मित्रों कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए। देखो 402 पे ओबीसी का नहीं हो पा रहा है, तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। जहां तक मुझे लगता है कि इसी लेवल का पेपर रहता है, यही पैटर्न रहता है, तो इस बार की जो बीएसटी उसमें शायद 410 नंबर या 420 पर ही नहीं हो। तो इसके लिए आज ही आप हमसे जुड़िएगा, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, बढ़िया प्रकार से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 2 अप्रैल को ही आपका ये बैच स्टार्ट हुआ, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, तो पीछे की जो भी क्लासें हुई हो आपके सेव रहेगी, 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लासें पड़ी रहेगी, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और बेहतरीन तरीके से अपनी है वो तैयारी कीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का पोर्सन है जो मेरा लगता है वो मेरे द्वारा कराया जाएगा, बाकी हमारी पूरी टीम है वो आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करा रही है। 899 रुपए कोर्स की रेट है, फिलहाल 499 रुपए के अंदर ये फ्लैश सेल में चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी मैं जो आपको यहाँ पे बताने आया था उनके बारे में मैंने पहले से आपको बात कर दी कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का कि पहले 1200 है, अब लिस्ट आने के बाद भी 1800 है, तो ये शायद ये थर्ड लिस्ट को साथ में गिन के कह रहे होंगे। और अगर ऐसा हुआ कि यस खाली फिर भी रहती है, हालांकि 2 कॉलेजों का मामला अभी भी अटका हुआ है, तो उनको मान्यता मिलती है, सीटें बढ़ जाती, तो हो सकता है कि कुछ सीटें अगर यहाँ भी खाली रहे कुछ यहाँ भी रहे, तो 400-500 सीटों पर क्या है एक बार चौथी लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन अब कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये खाली रहती है सीटें तो आएगी। बाकी जो कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अगर कोई चीज नहीं होगी तो वो है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो आप बनवा लीजिएगा। मूल निवास पहले का बना हुआ चलेगा, जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना नहीं चलता है, उसको आप नया बनवा लीजिएगा और आप अच्छे प्रकार से एडमिशन ले लीजिए और बढ़िया प्रकार से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।